हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। जेपी यादव तो आपको याद ही होगा, वह जेपी यादव जो कि पिछले दिनों जिस गोपालगंज मामले को लेकर इतनी सियासत हुई थी उसमें मुख्य पीड़ित था जेपी यादव। जेपी यादव के भाई, उनके माता, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक कि जेपी यादव को भी गोली मारी गई थी। काफ़ी लंबे समय तक अस्पताल में रहे, लेकिन लगातार वो सुरक्षा की गुहार लगाते रहे हैं। सुरक्षा कितनी मिली ये तो आप जानते ही हैं। सियासत तेज हुई, विपक्ष ने अपना काम किया, सत्ता पक्ष ने उस पर सफाई दी, लेकिन उस परिवार को क्या मिला? जेपी यादव उस परिवार में अकेले बचे हुए हैं, अपने परिवार का श्राद्ध करने की तैयारी में हैं। कारण यूँ क्योंकि 12 जून को उनके परिवार के तमाम लोगों की जो हत्या की गई थी पिछले दिनों, तो उनका श्राद्ध है 12 जून को। इस संबंध में उन्होंने एक लेटर लिखा है सीएम नीतीश कुमार के नाम। वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इमोशनल लेटर में उन्होंने तमाम बातें कही हैं, श्राद्ध से लेकर उन तमाम अपराधियों के बारे में। आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे माँ, बाप और भाई की हत्या पर आपकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रहा है। आप या आपका कोई भी प्रतिनिधि मुझसे या मेरे परिवार वालों से मिलने तक नहीं आया, यह जानने तक नहीं आया कि हम या हमारे परिवार वाले कैसे जिंदा हैं, कैसे हालात में हैं। और दुख तो आपकी संवेदना और न्याय दिलाने की घोषणा का इंतजार करते हुए हो रहा है। और जो नेता मेरे गांव जाकर मेरे घर वालों और गांव वालों से मिलना चाहते हैं, जिससे मेरे गांव में जो भय का माहौल है उसको ख़त्म किया जा सके, तो आप और आपकी प्रशासन उसको भी रोक रही है। क्या यही आपका सामाजिक न्याय है? समझ नहीं आ रहा कि मेरा या मेरे माँ, बाप और भाई का दोष क्या है। मुख्यमंत्री जी, मेरे बारे में व्यक्तिगत तौर पर पूरी जानकारी जुटा लीजिए। मैं एक साधारण यादव परिवार का लड़का हूँ। सामाजिक न्याय सुनते सुनते आप जैसे तथाकथित समाजवादियों के झांसे में मैं आ गया, और जहाँ तक मुझसे हो सका मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई में कूद गया। जहाँ कोई दबंग, सामंती किसी दलित, पिछड़े या अकलियत के लोगों पर जोर जबरदस्ती करता, मैं उनके सामने चुनौती बनकर पूरी मजबूती से खड़ा रहता। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सामंतियों का विरोध करता रहा हूँ। मेरी लड़ाई झंडा, बैनर, तख्ती और नारों से होती रही, पर मैं नहीं जानता था कि कायरों को मैं इतना खटकता हूँ जो रात के अंधेरे में हथियारों से लैस होकर मुझ जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता के पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। हत्यारे काफ़ी हद तक अपने मंसूबे में कामयाब हुए। उनका आतंक इतना है कि जिले के कई समाजसेवी भय से खामोश हो चुके हैं। पर मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे माँ, बाप और भाई का श्राद्ध कर्म 12 जून को है। मैं 24 घंटे अपने दरवाजे पर ही बैठा रहूँगा आपके इंतज़ार में। आप आइए, मुझे और मेरे परिवार वालों को न्याय दीजिए या भेज दीजिए अपने उस चहेते कायर विधायक को। मैं निहत्था ही रहूँगा, वह आए और अपना अधूरा काम पूरा कर ले। पर मेरे बाद यह समझने की भूल नहीं करिएगा कि लड़ाई यहाँ ख़त्म हो गई। मैं यादव समाज से आता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। पर इस मामले को लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी और झारखंड के यदुवंशी समाज के लोगों के अंदर आपके शासन के खिलाफ गुस्सा पड़ रहा है, जो इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाएगा, आपके तथाकथित सामाजिक न्याय से ऊपर। मुझे 2 गोलियां लगी है, मैं बुरी तरीके से घायल हूँ, जिंदगी मौत से जूझ रहा था। और आपके चहेते डीजीपी साहब फेसबुक लाइव आकर जिस बेशर्मी से अपराधियों के पक्ष में कुतर्क गढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा वह मेरे जख्मों पर नमक मिर्ची रगड़ रहे हैं। डीजीपी साहब रोहित जायसवाल केस में अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे, जिस मामले को कटिया थाना प्रभारी 2 महीने पहले ही निपटा चुके थे। कटिया थाना प्रभारी को सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया कि उसने गाली देते हुए मृतक के परिजनों से बात की थी। डीजीपी साहब, दिल पर हाथ रखकर बताएं, प्रदेश में कौन थाना प्रभारी गाली से बात नहीं करता है?
और डीजीपी साहब मेरे मामले में बता रहे हैं कि साजिशकर्ता के तौर पर विधायक अमरेंद्र पांडे का नाम है, तो मुन्ना तिवारी हत्या मामले में साजिशकर्ता में मेरा नाम है। दोनों मामलों में सबूत जुटाकर गिरफ्तारी होगी। डीजीपी साहब, मैं गवाह हूँ। मैंने बयान दिया है कि विधायक अमरेंद्र पांडे का और उसका भतीजा मुकेश पांडे ने मुझे जान से मारने की धमकी दिया था। आप एक भी गवाह खड़ा नहीं कर पाएंगे जो यह कह सके मैंने किसी प्रकार से साजिश किया था, क्योंकि मैं 24 घंटे आपके प्रशासन के सामने अपना इलाज करा रहा था। आप सब जानते हैं कि आपको विधायक को बचाना है, इसलिए आप दोनों मामलों को जोड़कर देख रहे हैं। मैं गवाह हूँ। आप हत्यारे विधायक को गिरफ्तार करिए, मेरे खिलाफ कोई सबूत लाइए और मुझे भी गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, हो सके तो फांसी भी दे दीजिए, पर उस हत्यारे विधायक को संरक्षण नहीं दीजिए। डीजीपी साहब, आपके बयान से स्पष्ट है कि आप घोर जातिवादी हैं। आपने कहा आज तक आपने अपना अंगरक्षक अपनी जाति का नहीं रखा, बताइए ऐसा क्यों? आखिरी में मुख्यमंत्री जी से न्याय की उम्मीद करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। तो जेपी यादव ने यह एक इमोशनल पत्र लिखा, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार के डीजीपी, मुख्यमंत्री और विधायक अमरेंद्र पांडे पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। विधायक अमरेंद्र पांडे को लेकर नीतीश कुमार को भी घेरने की कोशिश की गई और साथ ही साथ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की भी। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आती है। तमाम चीज़ हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। शुक्रिया।